दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो भारत पाक बॉर्डर से निकलकर आ रही है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं और आज पहली बार स्वयं रक्षा विशेषज्ञों ने कैमरे पर आकर यह साफ कर दिया है कि स्थिति बाहर होती दिखाई दे रही है। इस वक्त सैटेलाइट इमेज से जो तस्वीरें सामने आई हैं वे भी इस स्थिति को काफी विस्फोटक बता रही हैं। लगातार इस समय एलओसी पर भारतीय फाइटर जेटों की उड़ान की गड़गड़ाहट सुनी जा रही है और यह पहली बार हो रहा है जब भारत ने एलओसी पर इतनी भारी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स से लेकर भारतीय थल सेना के जवानों यहां तक कि टैंकों और आर्टिलरी को भीषण मात्रा में तैनात करते हुए इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा स्थापित किया है। पिछले 48 घंटों में भारत की सैन्य गतिविधियों ने जिस तेजी से आकार लिया है उसने न केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र को असामान्य तनाव की स्थिति में डाल दिया है। अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्टों में जिस प्रकार यह उल्लेख आया है कि भारत की तैयारियां किसी छोटे मोटे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं हो सकती, वह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर भारत सीमित है और सटीक कार्रवाई वाले ऑपरेशनों को प्राथमिकता देता आया है। परंतु इस बार हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि यह एक पूर्ण स्तरीय सैन्य प्रतिक्रिया का प्रारूप हो सकता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारतीय सेना ने विभिन्न सेक्टर्स में न सिर्फ युद्धक तैयारियां बढ़ाई हैं बल्कि वास्तविक समय में आतंकी ठिकानों की एक एक लोकेशन पर सैन्य नजर बनाए रखी है। ड्रोन, सैटेलाइट और ग्राउंड इंटेलिजेंस की संयुक्त सूचनाओं के आधार पर जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसकी गंभीरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सेना ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को पीओके में 22 मीटर से अधिक गहराई तक आगे बढ़ाकर पोजीशनिंग करा दी है। यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अब किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि को अपनी सीमा के भीतर होने देने के लिए तैयार नहीं है। कई स्थानीय स्रोतों के अनुसार भारतीय फोर्सेस की यह मूवमेंट इतनी तीव्र और संगठित है कि कई स्थानों पर पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों में तैनात सैनिक अपनी पोस्टें छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। यह बात पाकिस्तान में भी असहजता पैदा कर रही है क्योंकि उनकी फोर्सेस को एक ऐसे माइक्रो इन्फिल्ट्रेशन का सामना करना पड़ रहा है जिसका न तो उन्हें पूर्वानुमान था और न ही वे मनोवैज्ञानिक रूप से इसके लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। बताएंगे, चैनल पर बने रहें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस शहर से जुड़कर के हमारी वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर लिख करके बताइएगा ताकि हम यह समझ सके कि देश के किस किस कोने से हमारे देश के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो आप तक कहां तक पहुंच रही है, ताकि हम अपनी वीडियो को और बेहतर और साथ साथ आपसे बेहतर तरीके से जुड़ने के प्रयास कर सकें। दोस्तों, उधर भारत के राजनीतिक स्तर पर भी जिस गति से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है उसने स्थिति को और अधिक गंभीर और निर्णायक बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया बयान कि अब समय आ चुका है कि भारत अपनी सुरक्षा के विरुद्ध होने वाली हर हरकत का जवाब अंतिम स्तर तक दे, किसी साधारण राजनीतिक उद्घोषणा की तरह नहीं देखा जा रहा। यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब सीमा पर गतिविधियां पहले से ही चरम पर हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पीओके के भीतर सक्रिय आतंकवादी ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त करने का समय आ चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप की ठंडी पहाड़ियों पर मंडराती गहरी खामोशी अचानक उस क्षण टूट गई जब आधी रात के आसमान में एक रहस्यमयी गड़गड़ाहट गूंजी। एलओसी के ऊपर तेजी से मंडराते भारतीय फाइटर जेटों की आवाज कुछ ऐसी थी मानो पूरा आकाश एक साथ कंपन कर उठा हो। नियंत्रण रेखा पर पिछले कई दिनों से बढ़ता तनाव आज उस चरम पर पहुंच चुका था जहां से वापसी लगभग असंभव दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार जो दृश्य सामने था वह सिर्फ तनाव नहीं बल्कि किसी बड़े विस्फोटक घटनाक्रम के आने का संकेत दे रहा था। रात के काले कैनवास पर उड़ते जेठों की लकीरें किसी भयंकर युद्ध के पूर्वाभास की तरह चमक रही थीं। सैटेलाइट इमेजरी में दिख रही हर हलचल अभूतपूर्व थी। पहाड़ी चोटियों पर तेजी से बढ़ती भारतीय यूनिटें, घाटियों में गाड़ियों की रहस्यमय आवाजाही और दुश्मन क्षेत्र के अंदर तक जाती भारतीय चौकियों की अजीब अस्वाभाविक चहल पहल। कुछ ऐसा निश्चित था कि माहौल अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं रहा था बल्कि एक गहरे बदलाव की कगार पर खड़ा था।
देर रात जब रक्षा विशेषज्ञ पहली बार कैमरों पर आए तो उन्होंने भी अपनी आवाज को संयम में रखने की कोशिश की, पर चेहरे पर छिपे हुए डर और सस्पेंस को कोई नहीं छिपा सका। उन्होंने कहा, स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और पहली बार घटनाएं हमारे अनुमान से तेजी से आगे बढ़कर कुछ और भयावह रूप लेती दिख रही हैं। उनकी बात खत्म होते ही दूसरी तरफ से और भी गूंजें आने लगीं। एलओसी के पास स्थित कई पोस्टों से यह पुष्टि हुई कि भारतीय सेना ने करीब 34 किलोमीटर के दायरे में कई महत्वपूर्ण पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए उस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यह दावा जितना चौंकाने वाला था उतना ही असंभव सा भी लग रहा था। वर्षों से कठिन भूगोल, कड़वी सर्द हवाएं और ऊंची पहाड़ी स्थितियां इस इलाके को किसी भी सैन्य अभियान के लिए बेहद कठिन बनाती थीं। लेकिन भारत की इस अचानक, तेज और गुप्त कार्रवाई ने सभी विश्लेषकों को स्तब्ध कर दिया था। अब सीमा पर सिर्फ जवानों की तैनाती नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था जो कैमरों में नहीं दिखता था। सड़कों को अचानक खाली कर दिया गया था, सभी गैर जरूरी आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया था और एलओसी के पास स्थित गांवों में मोबाइल नेटवर्क की अनियमितता एक अनकहा संदेश दे रही थी। कुछ बड़ा होने वाला है। यह वाक्य लगातार फुसफुसाहटों में तैर रहा था। पहाड़ी हवा में घुली ठंड अचानक और तेज महसूस होने लगी थी, मानो हवा भी आहटों को सुनने लगी हो। भारतीय सेना ने इस पूरे क्षेत्र में 60,000 से अधिक जवानों, टैंक रेजिमेंटों, आर्टिलरी ब्रिगेडों और आर्मी एविएशन की यूनिट को जिस तरह तैनात किया था, वह एक सामान्य सैन्य तैनाती जैसी नहीं दिख रही थी। यह किसी बड़े रणनीतिक गेम प्लान का हिस्सा था, जिसकी भनक सिर्फ सेना के शीर्ष कमांडरों को ही थी। वही कमांडर जिन्होंने पिछले 72 घंटों से न तो नींद ली थी, न आराम, मानो किसी बड़ी घड़ी की सुइयां तेजी से तय समय के करीब पहुंच रही हों। भारतीय जवानों की आंखों में दिख रही चमक और चेहरे पर सख्त दृढ़ता कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। सैनिकों की हर टुकड़ी बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रही थी। हेलीकॉप्टरों की हल्की भनभनाहट पहाड़ी दिलकश वातावरण को काटते हुए जंग के सन्नाटे का संकेत दे रही थी। हर सेकंड, हर कदम, हर सांस किसी अदृश्य खतरे की घड़ी की टिक टिक को और तेज कर रहे थे। इसी बीच कमांड बंकरों में लगी स्क्रीनें लगातार चमक रही थीं, कभी सैटेलाइट विजुअल्स, कभी ड्रोन फुटेज, कभी फाइटर पायलटों की कॉकपिट फीड। एक स्क्रीन पर दिखा कि दुश्मन की अग्रिम चौकियों में हलचल अचानक बढ़ गई थी। तेजी से भागते सैनिक, अंधेरे में टिमटिमाती लाइटें और कुछ ऐसी हरकतें जिन्हें देखकर भारतीय अधिकारी भी चौंक गए। लगता था कि पाकिस्तान सेना को कुछ पता चला है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय यूनिटें पहले ही आगे बढ़ चुकी थीं और कई इलाकों में ग्राउंड डोमिनेंस स्थापित कर चुकी थीं। फिर वह क्षण आया जिसने पूरे सैन्य प्रतिष्ठान को हिला दिया। एक तगड़ी धमक पहाड़ों में गूंजी, इतनी गहरी कि कई किलोमीटर दूर स्थित भारतीय बंकरों की दीवारें तक कांप उठीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह धमाका सीमा पार से आया था या भारतीय आर्टिलरी की नई अप्रकाशित तकनीक का परिणाम था, लेकिन कुछ था जो साफ था। वह धमाका किसी सामान्य संघर्ष का हिस्सा नहीं था। उसकी तीव्रता, उसकी गूंज और उसके बाद फैली खामोशी सब मिलकर एक ऐसी रहस्यमय परत बुन रही थी जिसका अर्थ सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। भारतीय कमांडरों ने तुरंत संचार लाइनों को एन्क्रिप्टेड मोड में डाल दिया। आदेश आते ही जवानों की एक अतिरिक्त टुकड़ी रात के अंधेरे में तेजी से स्थिति संभालने निकल पड़ी। पहाड़ों की बर्फीली ढलानों पर चमकते नाइट विजन गॉगल्स किसी फिल्मी दृश्य जैसे लग रहे थे, लेकिन यह दृश्य किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था। यह वास्तविकता थी जिसकी धड़कनें हर गुजरते सेकंड तेज होती जा रही थीं। फिर खबर आई सटीक लेकिन विचलित कर देने वाली। भारतीय स्पेशल फोर्सेज ने एलओसी के पार स्थित एक महत्वपूर्ण दुश्मन चौकी को लगभग 18 मिनट के भीतर निष्क्रिय कर दिया था। इतनी तेज और इतनी गुप्त कार्रवाई आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। लेकिन इस कार्रवाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी हुआ था जिसे आधिकारिक रूप से कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, पर हर कोई जानता था कि यह सब किसी बहुत बड़े ऑपरेशन का पहला चरण था। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की पुष्टि कर रही थीं कि पाकिस्तान की कई अग्रिम चौकियां अचानक बुफडी नो एक्टिविटी जोन में बदल चुकी थीं। न कोई मूवमेंट, न कोई सिग्नल, न कोई धुआं, जैसे वहां जीवन अचानक थम गया हो। रक्षा विशेषज्ञों ने यह देखकर कहा, यह सामान्य नहीं है, कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। भारत ने 34 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रण स्थापित करने के बाद अब एक नई रहस्यमयी रणनीति लागू की थी, एक साइलेंट डोमिनेंस स्ट्रेटजी
जहां बंदूकों की आवाज से ज्यादा खतरनाक खामोशी दुश्मन को डराने का काम कर रही थी, इस खामोशी में छिपा हर पल किसी तूफान से पहले की चेतावनी था। भारतीय जवान अचानक से कहीं भी दिखाई देते, फिर गायब हो जाते। उनकी इस रहस्यमयी चाल से दुश्मन पूरी तरह भ्रमित हो चुका था। एलओसी का पूरा इलाका एक अजीब सी ऊर्जा से भरा लग रहा था। ढलानों पर जमी बर्फ मानो चमक नहीं, बल्कि किसी अनिष्ट का प्रतिबिंब दिखा रही थी। हवा में बहती ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि एक अनजानी घबराहट की आहट थी। कैमरे पर आने वाले रक्षा विशेषज्ञ भी बार बार वाक्य बदल रहे थे, मानो कुछ ऐसा था जो वे जानते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। और तभी भारत के एक अग्रिम बंकर से संदेश आया, सभी यूनिटें तैयार रहें, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह काउंटडाउन किसके लिए था? किस मिशन की ओर बढ़ रहा था? भारत दुश्मन को किस कदम की भनक पहले से मिल चुकी थी? किसी को नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर साफ था कि एलओसी पर यह रात इतिहास में दर्ज होने वाली थी। भारत ने जिस तरह नियंत्रण स्थापित किया था, जिस तरह क्षेत्र को घेरा था और जिस तरह सन्नाटा अपने आप में एक हथियार बनकर उभर रहा था, इन सब के बीच कोई बड़ा सत्य छिपा था जो सिर्फ वक्त के खुलने का इंतजार कर रहा था। और तब अचानक दूसरे पहाड़ के पार से एक सिग्नल मिला जिसने पूरे सैन्य ढांचे को हिला दिया। लेकिन वह सिग्नल क्या था? अब यही सबसे बड़ा रहस्य था जिसने पूरे माहौल को और भी घना और भी सस्पेंस से भरा बना दिया। दरअसल बता दें कि एलओसी के लगभग 34 किलोमीटर के दायरे पर भारत ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है और इस जगह पर अब जगह पर बनी हुई कई चौकियों को तहस नहस करने के बाद भारत ने इस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया है। तकरीबन 60,000 से ज्यादा की सेना को तैनात किया गया है। वहीं इस वक्त स्थिति पीओके पर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। देर रात जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तब तक स्थिति और भी ज्यादा नियंत्रित, कंट्रोल्ड हो चुकी है। भारत ने पूरी तरह से यहां पर हवाई उड़ानों को कैंसिल कर दिया है, रद्द करते हुए इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इस वक्त स्थिति एक दो नहीं बल्कि तीनों मोर्चों पर भारत ने अपने पूर्ण नियंत्रण में ले रखा है। बता दें कि जमीन, हवा और आसमान तीनों मोर्चों पर इस स्तर पर तैनाती भारत ने शुरू कर दी है और इस बात पर अब कोई शक नहीं बचा है कि दिल्ली पर हुई घटना का भारत ने पूर्ण बदला लेने की ठान ली है। इस बार जवाब आधा अधूरा नहीं बल्कि सीधा सीधा निर्णायक एक्शन होने जा रहा है और वह भी बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी देरी के। सबसे पहले बता दें कि बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय सेना ने अपने टैंकों को लॉक ऑन मोड में तैनात कर दिया है। ये वही टैंक हैं जिनका इस्तेमाल केवल तब किया जाता है जब कार्रवाई निश्चित हो चुकी हो। इन टैंकों की तैनाती के बाद स्पष्ट हो चुका है कि अब कार्रवाई इस वक्त काफी बड़ी होने की स्थिति में आ चुकी है। भारत अब सिर्फ दिखावे में नहीं बल्कि सीधा ऑपरेटिव मोड में आ चुका है। इस वक्त बॉर्डर के एक एक सेक्टर में इतनी भारी सैन्य मौजूदगी है कि आसपास के गांव रातों रात खाली करवाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को बताया गया है कि अगले 43 घंटे किसी भी समय ऑपरेशन की शुरुआत की जा सकती है। इस हवा में इस वक्त भारत ने अपने सबसे घातक राफेल को उतार दिया है। जी हां, वही राफेल जो आज दुनिया के सबसे एडवांस चौथी पीढ़ी के जेट की श्रेणी में आते हैं। बॉर्डर के इतना करीब राफेल की तैनाती पहली बार देखी जा रही है। ये राफेल सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको बता दें कि इन राफेलों के साथ इस वक्त मिसाइल सिस्टम लॉक है, बम लोडेड है और पायलट को क्लियर निर्देश भी दिए गए हैं। यही वह बात है जिसने इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा खतरनाक बना दिया है। भारत अब किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी पीओके एलओसी और पूरी की पूरी पाक सीमा पर एक्टिवेट कर चुका है। ये वही सिस्टम है जो किसी भी दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या फिर फाइटर जेट को बड़ी आसानी से मार गिराने की क्षमता रखता है। समझ लीजिए भारत ने पूरा हवाई मोर्चा अपने नियंत्रण में इस वक्त ले चुका है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब अपनी एयर स्पेस को 100% तक ले चुका है, पूरी तरीके से सील कर चुका है। जो अगला कदम होगा वो सीधा भारी भरकम ऑपरेशन की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस वक्त बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। पैरामिलिट्री, आर्मी स्पेशल यूनिट, हर तरह की ताकत को अपने अपने सेक्टर में पोजीशन दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ यूनिटों को देर रात उनके टारगेट पॉइंट भी अप्रूव कर दिए गए हैं। ये सारे कदम ये साफ बताते हैं कि भारत अब उच्च स्तर की तैयारी के लेवल पर इस वक्त पहुंच चुका है। इसे देखकर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां भी इस वक्त अपने अलर्ट मोड में हैं। अमेरिका की जो सबसे खुफिया एजेंसी है उसने भी सैटेलाइट इमेज जारी करते हुए बताया है कि यह स्थिति काफी तनावपूर्ण माहौल है।
भारत द्वारा अपने सबसे घातक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल को सीमा के बेहद नजदीक तैनात करने का कदम न सिर्फ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसा संकेत भी है जो भारत ने पहली बार इस तीव्रता के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिया है। राफेल, जिसे चौथी पीढ़ी के सबसे उन्नत मल्टी रोल फाइटर जेट्स में गिना जाता है, अपनी मारक क्षमता, पेलोड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और मेटेओर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के कारण पहले ही पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन इस बार राफेल की तैनाती केवल दिखावा भर नहीं है। उनके हथियार सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं, बम लोडेड हैं और पायलट को साफ निर्देश मिल चुके हैं कि यदि कोई भी शत्रु गतिविधि या सीमा उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल प्रतिक्रिया दी जाए। यह स्थिति भारत की उस नीति में बदलाव को दर्शाती है जिसमें पारंपरिक रूप से रणनीतिक संयम दिखाया जाता था। अब भारत किसी भी स्थिति में पीछे हटने के मूड में नहीं है और यह संदेश न केवल पाकिस्तान बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को भी साफ साफ भेजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में और भी बड़ा कदम यह है कि भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद और दुनिया के सबसे खतरनाक वायु रक्षा तंत्र S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की LOC से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा तक पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। यह वही सिस्टम है जो 400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी सटीकता से गिराने की क्षमता रखता है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत ने व्यावहारिक रूप से अपने एयर स्पेस को सील कर दिया है और अब कोई भी गैर अनुमोदित सैन्य गतिविधि भारतीय आकाश में घुसपैठ नहीं कर सकती। पिछले 48 घंटों में भारतीय वायुसेना की सर्विलांस, AWACS रडार, ग्राउंड बेस्ड रडार यूनिट्स और इंटीग्रेटेड एयर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगातार सक्रिय मोड में हैं, जो किसी भी समय होने वाली कार्रवाई के लिए वास्तविक समय में डेटा साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही जमीनी मोर्चे पर भी भारत की तैयारियों की तीव्रता ऐसी है जिसे देखकर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां चकित हैं। हजारों की संख्या में सेना की बटालियनें आगे भेजी जा चुकी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को संवेदनशील सेक्टरों में तैनात कर दिया गया है और स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स जैसे पैरा SF, मार्कोस और घातक प्लेटून्स को उनके ऑपरेशनल एरिया में पूरी तैयारी के साथ पहुंचा दिया गया है। कुछ यूनिटों को देर रात उनके टारगेट पॉइंट्स भी हरी झंडी मिलने की खबरें सामने आई हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत किसी बड़े सैन्य अभियान की ओर बढ़ चुका है। आमतौर पर इस तरह की मंजूरी तब दी जाती है जब सेना को फाइनल फेज में प्रवेश करने का इशारा मिलता है और यही कारण है कि इस समय उत्तरी पश्चिमी कमांड दोनों के सेक्टर में असामान्य गतिविधियां देखी जा रही हैं। सीमा के पास सड़कों पर तेजी से रसद, गोला बारूद, आर्टिलरी सिस्टम्स, टैंक कॉलम और M777 हॉवित्जर की मूवमेंट देखे जाने की सैटेलाइट तस्वीरें भी दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों ने जारी की हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि भारत की सैन्य गतिविधियों का यह स्तर सामान्य तनाव से कहीं अधिक है और यह एक संभावित ऑफेंसिव ऑपरेशन की पूरी तस्वीर को दर्शाता है। इसी के साथ भारतीय नौसेना भी पश्चिमी समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट मोड में है, जहां पनडुब्बियों खासकर स्कॉर्पियन क्लास को स्टेल्थ पेट्रोलिंग पर भेजा गया है ताकि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या पाकिस्तान की समुद्री गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। नौसेना के P-8A सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट लगातार निगरानी रख रहे हैं और यह व्यापक सैन्य संयोजन इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत ने समुद्र, भूमि और आकाश तीनों ही मोर्चों पर रणनीतिक दबाव बना लिया है। इस निर्णायक स्थिति का असर कूटनीतिक मोर्चे पर भी दिखाई दे रहा है, जहां संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों सहित कई वैश्विक शक्तियां इस परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चीन, जो पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार माना जाता है, उसने भी स्थिति पर चिंता जताई है, लेकिन भारत ने इस बार अपने इरादों को किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित न होने का संकेत देकर स्पष्ट कर दिया है कि यह तय कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ है। भारत की खुफिया एजेंसियों द्वारा पहले से एकत्र की गई जानकारी और हाल ही में बढ़ी शत्रु गतिविधियों के बीच सामंजस्य को देखते हुए कई यह मान रहे हैं कि भारत अब केवल रक्षात्मक जमा जोड़ नहीं कर रहा, बल्कि प्रोएक्टिव प्रीएम्प्टिव रणनीति अपना चुका है।
जिसके तहत वह किसी भी संभावित खतरे को पहले ही निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई करेगा। यही कारण है कि भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड के बीच संवाद अत्यंत तेज गति से चल रहा है और सैन्य मुख्यालय से लेकर कमांड स्तर तक 0 घंटे की तैयारी का माहौल है। इन तैयारियों से यह स्पष्ट है कि भारत अब सीमित समय वाली तेज और निर्णायक कार्रवाई यानी कि लिमिटेड ड्यूरेशन हाई प्रिसिजन ऑपरेशन की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर इस स्थिति को 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद की सबसे बड़ी सैन्य हलचल मान रहे हैं, बल्कि कई विशेषज्ञ इसे उससे भी अधिक बड़े पैमाने का संभावित ऑपरेशन बता रहे हैं। भारत की तैयारियों, राफेल की तैनाती, S-400 की एक्टिवेशन और बॉर्डर पर बढ़ते सैन्य जमावड़े का कुल मिलाकर संदेश यह है कि भारत ने इस समय पूरी सामरिक तैयारी कर ली है, पूरे हवाई क्षेत्र को सील्ड कर दिया है और अब किसी भी क्षण बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। वैश्विक एजेंसियों की रिपोर्ट्स से लेकर सैटेलाइट इमेजेस तक हर जगह इस स्थिति को अत्यंत तनावपूर्ण बताया जा रहा है और दुनिया इस समय भारत पाक सीमा पर अनफोल्डिंग होने वाले उस संभावित ऑपरेशन का इंतजार कर रही है जो क्षेत्र की भू राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है और भारत की तरफ से काफी आक्रामक रवैया दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच इस वक्त जो अब भी खबर आ रही है वह पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका रही है। दरअसल पाक के जनरल सेना के प्रमुख जनरल मुनीर, जो अब तक भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे थे, धमकाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की तरफ से LOC पर एक लंबे क्षेत्र में कब्जे के बाद वह इस वक्त अमेरिका भागकर पहुंच चुके हैं। हदकंप मच चुका है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इमरजेंसी मीटिंग रखी है और यह मीटिंग किसी और को लेकर नहीं बल्कि LOC और POK को लेकर के स्थिति पर नियंत्रण को लेकर के है। किस तरह से नियंत्रण अब पाक के हाथों से छूट चुका है, ये बात साफ बता रही है और इस बात को लेकर के अब अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। साथ साथ भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच अपनी स्थिति को और स्पष्ट करते हुए POK और LOC दोनों जगहों पर अपनी सैन्य मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के साथ ही आज यहां पर एक बहुत बड़ा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। क्या है इसका मतलब? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है इसको लेकर के? क्या पूरी खबर है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठ कर के हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें समझ आ सके कि हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन कोने से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, असलियत इस वक्त कुछ और ही है। पाक सेना खुद डर के मारे पीछे हट चुकी है। बॉर्डर पर कई चेक पोस्ट को खाली कर दिया है पाक ने और कई जवानों को पीछे की दिशा में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। बता दें कि जो पाक अब तक भारी मात्रा में LOC पर अपनी आर्टिलरी गन्स और यहां तक कि टैंक्स को तैनात कर रहा था, भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला उसने न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया है। भारत द्वारा LOC के विस्तृत हिस्से में सामरिक बढ़त हासिल करने और कई महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद जिस तरह का सैन्य दबदबा सामने आया उसने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक संरचना को भीतर तक झकझोर दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, जो अभी तक लगातार भारत को उकसाने वाली बयानबाजी कर रहे थे, कभी आखिरी गोली तक लड़ने की धमकी तो कभी रणनीतिक जवाब देने का दावा, वे अचानक स्थिति बिगड़ते ही अमेरिका रवाना हो गए। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी आपातकालीन मीटिंग इस बात का संकेत थी कि पाकिस्तान को न सिर्फ LOC बल्कि पूरा POK क्षेत्र अपने हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठान जिस तरह से अपने ही नियंत्रित क्षेत्र में आशंका, घबराहट और अव्यवस्था का शिकार हुआ है, उससे इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को समझा जा सकता है। भारत द्वारा LOC पर की गई यह कार्रवाई अत्यंत सटीक, योजनाबद्ध और दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।
पिछले कुछ महीनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार युद्ध विराम उल्लंघन, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और सीमा के पार से घुसपैठ की कोशिशों ने भारत को सैन्य प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि सामरिक उच्च स्थानों और स्ट्रेटेजिक रूट्स पर कब्जा कर पाकिस्तान की सेना को वास्तविक रूप से पीछे धकेल दिया है। कई पाकिस्तानी चौकियां, जिन्हें वर्षों से कठोर सुरक्षा कवच प्राप्त था, भारतीय सेना की सर्जिकल माउंटेन ऑपरेशंस के दौरान ढह गईं। भारतीय स्पेशल फोर्सेस की तैनाती, अत्याधुनिक ड्रोन सर्विलांस और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के इस्तेमाल ने पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध रणनीति को अप्रासंगिक साबित कर दिया। सबसे बड़ी बात जिसने पाकिस्तान को हतप्रभ कर दिया वह थी भारतीय वायुसेना द्वारा एलओसी तथा पीओके के एक विस्तृत भूभाग को नो फ्लाई जोन घोषित करना। यह सामान्य सैन्य घोषणा नहीं थी, यह सीधा संदेश था कि भारत अब पीओके को लेकर अपनी पोजीशन बदल चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।